इस वाले एपिसोड का नाम है सुपर सैयन 3। यार नाम सुनकर ही सोच रहे होगे ना, मज़ा आ गया भाई यार, कसम कितने दिनों से इंतज़ार किया है इस वाले एपिसोड का। अब जाके सुपर सैयन 3 बनेगा ये भाई। एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ इसका, 208वें एपिसोड में आ गया था ये, 245वां एपिसोड चल रहा है भाई, एक दिन नहीं हुआ इनका जी वालों का आज। लेकिन आज के एपिसोड में मज़ा आने वाला है। बात करते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो बाबड़ी है उसे पता चल गई थी ट्रंक्स की लोकेशन और वो वहाँ पे जाने वाला था। बुलमा ने बताया अगर वो वहाँ जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा तो ड्रैगन रेडार भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे ड्रैगन बॉल ढूंढने में दिक्कत होगी। गोकू ने कहा कि एक काम और ट्रंक्स तुम वहाँ जाओ और जल्दी से ड्रैगन रेडार लेकर आ जाओ, इतना मैं माजिम्बो को रोकता हूँ। और वो माजिम्बो के सामने आ गया था और सुपर सैयन बन के उसे रोकने के लिए तैयार था ताकि ट्रंक्स वहाँ से जल्दी ड्रैगन रेडार लेकर आ सके। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो आ जाता है बाबड़ी के और माजिम्बो के सामने और आकर उन्हें रोकता है और उन्हें कहता है कि हे तुम कहीं नहीं जा सकते और जब तक मैं आऊँ तब तक तो नहीं। बाबड़ी हुक्म देता है इस बंदे को जल्दी से ख़त्म कर दो। जो गोकू है वो कहता है कि ट्रंक्स को ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालना होगा, अब मैं क्या करूँ। और जो गोकू है वो फिर खड़ा रहता है और सोचता रहता है। जो पिकोलो है वो देखता है गोकू तो कमाल का लग रहा है भाई साहब, ये बहुत ताकतवर है। जो बुल्मा है वो सोचती है कि अरे अगर गोकू भी इसे हरा नहीं पाया तो फिर इसे कौन हरा पाएगा। फिर जो ट्रंक्स है वो रुक जाता है और रुक कर सोचने लगता है मैं क्या करूँ। गोटैन के पापा का पावर लेवल तो बिल्कुल मेरे पापा जितना ही है, वो बहुत ताकतवर है, मैं यहाँ तक उनकी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ जो हो सकता है वो बेचारे किसी परेशानी में फंस जाए। गोकू चिल्लाता है तुम वहाँ रुके हुए क्यों हो, फटाफट जाओ वहाँ से। जो ट्रंक्स है वो स्पीड से वहाँ से उड़ने लगता है। जो बाबड़ी है वो कहता है लगता है तुम डर के मारे इतने डर गए हो कि खुद अकेले ही बात कर रहे हो। ट्रंक्स उड़ता हुआ सोचता है अरे यार मैं सिर्फ मदद के लिए तो रुका था और वैसे भी इसकी चिल्लाने की क्या बात थी, आराम से भी तो बोल सकते थे मुझे। चलो ठीक है मैं जाता हूँ ड्रैगन रेडार लेने, पर मैं ये समझ गया उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। जो गोकू है वो नॉर्मल हो जाता है और वो पूछता है माजिम्बू क्या हुआ, तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं। गोकू कहता है उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ सुपर सैयन के बारे में। ये मेरा नॉर्मल रूप है और ये है जिसे सुपर सैयन 2 कहते हैं, और ये है सुपर सैयन 2 से अगले वाला रूप और तुम इसे सुपर सैयन 2 भी कह सकते हो। और अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ये है उससे भी अगला रूप। मास्टर रोशी कहते हैं क्या तुम क्या बात कर रहे हो। जो क्रिलिन है वो कहता है तुम ज़रूर उसे उलझाने की बात कर रहे हो गोकू। जो हमारे किंग का ऐसा है वो कहते नहीं गोकू ज़्यादा मत करना, ऐसा मत करना। जो गोकू है अपनी पावर लेवल बढ़ाने लगता है, उसका पावर लेवल बढ़ने की वजह से जो पानी का लेवल है समुद्र में वो भी हिलने लगता है और गोकू बहुत ज़्यादा एनर्जी अप करने लगता है। पिकोलो कहता है क्या क्या ज़बरदस्त ताकत है। ट्रंक्स उड़ता हुआ जाता है और देखता है ये पावर बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने डैड की भी इतनी पावर नहीं देखी है, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या ये गोकू है। और गोकू के पावर लेवल की वजह से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तूफान आने लगता है। गोकू बहुत ज़्यादा रुक्का उठाने लगता है, गोकू के बाल बड़े होने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। जो किंकाई है वो कहते हैं गोकू क्या कर रहे हो तुम, नहीं इतनी ताकत का इस्तेमाल मत करो वरना तुम्हारा टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटे जल्दी हो जाएंगे ऐसे तो। और जो इन टीवी न्यूज़ पर न्यूज़ आ रही होती है वो टीवी भी फटक जाते हैं। जो टीएन है वो कहता है हे गोकू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। यानी टीएन भी समझ गया है कि ये गोकू का ही पावर लेवल है, क्योंकि गोकू के पावर लेवल की जो ओरा है वो बिल्कुल ही अलग है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो एक अजीब सी फॉर्म में आ गया है, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। बाबड़ी कहता है तुम्हारे बाल तो बड़े हैं, इसमें खुश होने की क्या बात है, और वैसे भी तुम कितने अजीब लग रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है उसके सामने एक बाल है, उसके पीछे के बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, उसके शरीर के चारों तरफ बिल्लियाँ कड़क रही है और सब के सब लोग चौंक जाते हैं क्या पावर है। और हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो मुस्कुराने लगता है, पर ये गोकू नहीं लग रहा ना, ये गोकी लग रहा है। और जो क्रिलिन है वो कहता है क्या, मास्टर रोशी कहते हैं सुपर सैयन 2 क्या कम था क्या जो अब सुपर सैयन 3 भी आ गया। गोहान कहता है मुझे लगता है ये मेरे डैड का पावर लेवल, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो किबिटो है वो कहता है सैयन की पावर इतनी आगे नहीं बढ़ी अभी तक कि वो इतनी दूर इस प्लैनेट पर भी महसूस की जा सके। जो सुप्रीम का है वो बताते हैं कि ये तुम्हारे डैड, ये यकीन मानो ये गोकू, ये मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ ये गोकू। ये गोकू माजिम्बो के सामने खड़ा रहता है और कहता है ये है वो जिसे कहते हैं सुपर सैयन 3। और इस फॉर्म को देखकर जो बाबड़ी पहले तो डर जाता है और कहता है तुम्हारे बाल ही तो बड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं, मेरा माजिम्बू तुम्हें आसानी से ख़त्म कर देगा। जो ट्रंक्स है वो उड़ता हुआ जाता है और कहता है बस मैं पहुंच गया। और जो पिकोलो है वो बुल्मा को बता देता है
अब जो हमारा ट्रंक्स है वो घर में पहुंच गया है। बुल्मा कहते हैं फिर तो उसे 1 मिनट लगेगा डैड से ड्रैगन रेडर लेने के लिए और वो एकदम निकल जाएगा। वो जाकर कहता है, हे नानी क्या आप मुझे बताएं कि हम ड्रैगन रेडर कहाँ पर रखते हैं। उसकी नानी कहती है, क्या तुम चाय पियोगे? चलो ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा खाना खा लो, अगर नहीं खाओगे तो आइसक्रीम रखिए फ्रिज में, वो ले लो। ट्रंक्स कहते हैं, नहीं आप समझ नहीं रही, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बट अब मुझे बताओ हम ड्रैगन रेडर कहाँ रखते हैं। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। जो माजिन बू है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बावड़ी से हुक्म दे देता है, लेकिन गोकू जाता है और बहुत ही स्पीड से उसे लात मारता है और उसे सिर पकड़कर उसके सिर पे मुक्के मारकर फुटबॉल की तरह, मतलब क्या जैसे बलून से खेलते बच्चे ऐसे खेलने लगता है। और ये देखकर जो गोटा है वो कहता है, डैड आप तो कमाल के हो, आप तो उसे आसानी से हरा सकते हो। पिकोलो कहता है, गोकू ने अपनी ताकत को जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा साबित किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम माजिन बू को अभी भी हरा सकते हैं। और हमें सिटी के लोग दिखाए जाते हैं जो कहते हैं, हे कोई माजिन बू से लड़ रहा है और उसे पीट रहा है, ये कौन है? एक बंदा कहता है, वो जो भी हो वो मेरा दोस्त है, और क्या वो माजिन बू को हरा पाएगा? गोकू माजिन बू को घुमाता है और ज़मीन पर फेंक कर मार देता है। वो ज़मीन पर आकर गिरता है, एक बिल्डिंग तहस नहस होती है और उसके ऊपर गिर जाती है। लोग बात करते हैं, क्या वो मर गया? वो ज़रूर इस हमले से मर गया होगा, लेकिन माजिन उड़ता हुआ जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है। गोकू उसे देखता है और कहता है, इसे तो तेरा चीख खरोच भी नहीं आई। और फिर माजिन बहुत सारे अटैक हाथों से फेंक कर मारने लगता है, लेकिन जो गोकू है वो एक हाथ से उसके सारे अटैक रोक लेता है और कहता है, ये तो वेजिटा की तरह है। फिर माजिन बू गायब होकर दूसरी साइड आ जाता है। गोकू से वहीं भी देख लेता है कि ये यहाँ है। जो गोकू है वो सोचता है कि अरे लगता है वेजिटा इसी वजह से इससे हार गया, इसकी हरकतों की वजह से नहीं लगता इतना ताकतवर है। माजिन बू अपना हाथ लंबा करके गोकू के मुंह पे मुक्का मारता है, पर गोकू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाए जाते हैं किंग का सामान जो कहते हैं, गोकू अगर तुम इतनी शक्ति से ज़्यादा देर तक लड़ते रहोगे तो तुम्हारा टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और तुम ज़्यादा देर पृथ्वी पर नहीं रह पाओगे। तुम्हें इस टाइम से उन बच्चों को फ्यूज़न सिखाना चाहिए, ना कि इससे लड़ना। जो गोकू है इधर माजिन बू के साथ लड़ रहा होता है। जो बाबली होता है वो कहता है, क्या ये बंदा इतना ताकतवर कैसे हो गया? जो गोकू है उसके सामने खड़ा रहता है और घूरता रहता है और कहता है, अभी भी ट्रंक्स को टाइम लग रहा है और मुझे उसके लिए और टाइम निकालना होगा, पता नहीं वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। चलो फिर इसे थोड़ी देर और जारी रखते हैं। जो गोकू है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, वो जाकर फिर से उसके साथ लड़ना लगता है और उसे एक गजब की किक मारता है, वो ज़मीन पर आता है। क्रिलिन कहता है, गोकू तुम सचमुच कमाल के हो, तुम मुझे हरा सकते हो। और गोकू उसे हराने के लिए लगा रहता है और गोकू उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। पता नहीं गोकू से कितनी देर तक रोक पाएगा। और जो इधर ट्रंक्स है उसे ड्रैगन रेडर नहीं मिल रहा, वो ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और जो गोकू है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। पर ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक